पहले कुमार गौरव आपके पास आ रही हूं। हालांकि आपातकाल को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। तस्वीर 2019 में भी नजर आई और आज भी। कल जिस तरह से उन्होंने निशाना साधा और अब से कुछ देर पहले एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है जिसमें कांग्रेस को किस तरह से आड़े हाथों लिया है। तो यानी संविधान बदलने के जो विपक्ष जो नैरेटिव सत्ता पक्ष की तरफ से रख रहा था, जिसकी वजह से जीत कहीं ना कहीं एक जो अच्छा मैंडेट उसे अभी लोकसभा चुनाव में मिला है, अब उसकी काट आपातकाल के इस 50वीं वर्षगांठ को अच्छे से कैश करके उसकी काट ढूंढ रहा है सत्ता पक्ष। देखिए, बिल्कुल कल सदन का पहला दिन था, 18वीं लोकसभा का फर्स्ट डे था और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था। लेकिन तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर संविधान की कॉपी लेकर संसद पहुंचे थे और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद के तौर पर शपथ ले रहे थे लोकसभा में, तो उस वक्त राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष के नेताओं ने उन्हें संविधान की कॉपी दिखाई थी। तो जाहिर सी बात है, विपक्ष का जो मैंडेट है 233-34 सीट लेकर जो विपक्ष आई है अभी इंडिया अलायंस, वो कहीं ना कहीं जब मैदान में गई थी, चुनावी मैदान में उतरी थी, तो वहाँ दो ही बड़ा मुद्दा बनाया था, संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है। और शायद उसी को प्रूव करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी या विपक्ष सदन में कर रहा है। संविधान को लेकर लगातार चर्चा विपक्ष के नेताओं के द्वारा की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कल जो पहला दिन था, प्रोटेम स्पीकर बनाया गया भर्तृहरि मेहताब को, और उस पर भी सवाल उठा कि 8 टर्म के सांसद हैं डी सुरेश कांग्रेस पार्टी के, उनको क्यों नहीं बनाया गया। हालांकि सरकार का पक्ष है कि उनका लोकसभा सदस्य के तौर पे 2 बार ब्रेक है, 1998 और 2004 में, इसलिए नियम अनुकूल है, भर्तृहरि मेहताब को बनाया गया है। इसी तरह से पिछले लोकसभा में भी तमाम विपक्षी सांसदों का सस्पेंशन हुआ और कई सारे जो सरकार के बिल होते हैं उस पर भी विपक्ष का ये आरोप होता है कि सिलेक्ट कमेटी को, संसद की अस्थायी समिति को नहीं भेजा जाता, सरकार अपनी मर्जी से उसको पास करवाती है। तो ये संविधान का हिस्सा है और इसी संविधान को बचाने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। और जाहिर सी बात है, जब आप सरकार को, सत्ता पक्ष को घेरेंगे, 10 साल की सरकार है और तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटर किए हैं, और ऐसे में कांग्रेस का चूंकि राजनीति का काफ़ी पुराना इतिहास है, सरकार चलाने का इतिहास है, उसी में 49 साल पहले का इमरजेंसी का भी इतिहास है, तो माकूल वक्त लगता है जब कांग्रेस के लोग 24 जून को संविधान की कॉपी विपक्ष के नेताओं के साथ लेकर सदन पहुंचे और प्रधानमंत्री को दिखाएं, और अगला दिन 49वीं 50वीं वर्षगांठ हो इमरजेंसी की, तो जाहिर तौर पे जब आपने जो एक्ट किया है उसका जवाब आपको सत्ता पक्ष से मिलेगा। और विपक्ष पहले बीजेपी विपक्ष में थी, आज वो सत्ता में है, और इसलिए लगातार कल से प्रधानमंत्री इस चीज़ को लेकर हमलावर है कि देश पे ये एक ब्लैक स्पॉट था और हम ऐसे काम कर रहे हैं कि भविष्य में इस तरह का ब्लैक स्पॉट जो है देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पे कभी नहीं लगने देंगे। तो जाहिर तौर पे एक विपक्ष का मैंडेट है, वो अपने जोश में है, सत्ता पक्ष थोड़ी कमजोर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो बैसाखियों के सहारे है, टीडीपी, जेडीयू और बाकी जो सहयोगी दल हैं उनके दम पे सत्ता में है। चूंकि 14 और 19 में दोनों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार अपने दम पे पूर्ण बहुमत मिला था, इसलिए एक मजबूती अलग थी, किसी पे डिपेंड नहीं होना था। हालांकि राज्यसभा में लगातार दूसरे सहयोगियों का या जो एनडीए में नहीं थे उनकी मदद से तमाम बिल पास करवाती रही एनडीए की सरकार पिछले 2 टर्म में। लेकिन हाँ, इस बार थोड़ी चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं, और विपक्ष बड़ी संख्या में जीत कर आया है तो वो भी अपनी ताकत दिखाने का प्रयास करेगा। पहला जो फाइटिंग पॉइंट होगा वो आज आपको एक तरह से देखने को मिलेगा, भर्तृहरि मेहताब पे हुआ, प्रोटेम स्पीकर पे। लेकिन प्रोटेम स्पीकर का रोल बहुत बड़ा नहीं होता है, उनका काम सिर्फ शपथ दिलवाना होता है, उसके बाद उनका कोई रोल नहीं होता। मुख्य तौर पे आज स्पीकर के लिए नॉमिनेशन फाइल करना है। एनडीए के उम्मीदवार नॉमिनेशन फाइल करेंगे स्पीकर पद के लिए, 12 बजे तक नॉमिनेशन करना है। अभी खबर है सूत्रों के हवाले से कि ओम बिरला बलराम जाखड़ की तरह इतिहास दोहराने जा रहे हैं। बलराम जाखड़ भी 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष बने थे और इस बार ओम बिरला दूसरी बार के लिए नॉमिनेट किए जा सकते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। और इसे लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और किरण रिजिजू विपक्ष के नेताओं से भी बातचीत कर रहे हैं ताकि एक कंसेंसस बने स्पीकर के चुनाव में। ऐसी स्थिति ना आए कि चुनाव हो, वोटिंग हो और उसका एक अच्छा मैसेज ना जाए। तो ये एक फाइटिंग पॉइंट होगा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर, वो आज देखने को सदन में मिलेगा। और ये लड़ाई फिर आगे, चूंकि विपक्ष का संख्या मजबूत है, आगे कई मुद्दों पे फिर लड़ाई आपको दिखती रहेगी अगले 5 साल तक। जी ठीक है कुमार गौरव। लेकिन